हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जो कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अनुज अत्रे साहब जुड़ेंगे, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। संजय श्रीवास्तव साहब इकोनॉमिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपशिखा उद्यमी के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगी। दीपा सयाल स्टार्टअप कोच हैं, उद्यमी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रचित चावला भी हमारे साथ उद्यमी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप कोच भी हैं। दीपा जी, एमएसएमई को लेकर अभी हालात क्या हैं? क्या उम्मीदें एमएसएमई लगा रहा है आने वाले बजट से? क्या एमएसएमई अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है या अभी बहुत सारे सहारों की सरकार की तरफ से जरूरत है? राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश पे एक बदलाव सुनने में आ गया है। वो सबसे बड़ी बात है जो हम उस पायदान पे खड़े हैं। जो एमएसएमई जिस चीज में मदद मांग रहे हैं सरकार से, वो सबसे पहला सवाल है उनको कैपिटल इन्फ्लक्स, यानी कि उनको बैंक से और बाकी सब संस्थाओं से जहां से उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के इंडेक्सेशन में बोलते हैं, उसमें उनको सहारा चाहिए। उसमें वो मदद की गुहार लगा रहे हैं सरकार से जब बात आती है बजट की। नंबर 1, सो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। दूसरा जो बात है कि सरकार अवेयरनेस की जब बात आती है, स्कीम्स की जब बात आती है, तो अभी भी आप एमएसएमईज और या स्टार्टअप जो बड़े बड़े जो छोटे छोटे जगह से जो ये बिजनेस सेटअप कर रहे हैं बच्चे, इनको ये जानना है कि स्कीम्स क्या है जिससे हमें मदद मिले। कि अगर सिडबी कुछ कर रहा है या नाबार्ड कुछ कर रहा है, और सिर्फ बड़े शहरों में ये नहीं होना है, ये जो देश के छोटे छोटे प्रांत हैं और तरह तरह के सेक्टर्स, जैसे फार्मिंग में है, बहुत बच्चे ऑर्गेनिक फार्मिंग में एमएसएमईज में आना चाह रहे हैं, सरकार के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो एजुकेशन एक है, अवेयरनेस एक है, स्किल बिल्डिंग जो है वर्चुअली, जब सरकार बहुत सारे प्लेयर्स भी आ गए हैं कि कोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं कि स्किल को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो स्किल एक मेजर फैक्टर है। उसके साथ साथ फंडिंग में जो है वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम एक स्मॉल स्केल स्टार्टअप है, हमें स्केल कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, मेंटोरिंग सपोर्ट, कि भाई सरकार क्लस्टर्स बनाए। जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, उसमें प्रांत प्रांत में हर एक जगह छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाए। ये बच्चे हैं, जैसे अभी हमने यूपी में इतने सारे बच्चों से मिले हैं, बहुत ही प्रभावशाली जो है इनके आइडियाज हैं। इनको बस इंक्यूबेशन की जरूरत है, और ऐसे लोग जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो समझते हैं। तो 2 चीजें हैं, एक है जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, और दूसरे हैं जो पॉलिसी को इस्तेमाल उसके जो कारगर जहां साबित होती है। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री का इस्तेमाल करने वालों का एक मत होना बहुत जरूरी है। सो मैं ब्रॉडली ये बात कहूंगी कि कैपिटल इन्फ्लक्स है, डिमांड को स्पर होना है, ग्रोथ को अगर आना है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, ऐसे सेक्टर्स में सरकार की बढ़त चाहिए। दीपा जी, आपके तमाम सवाल मैं गोपाल जी के सामने रखूंगा जरूर, लेकिन क्योंकि आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप कोच भी हैं, आपने जो कोशिश की वो खाका, वो पैमाना आपने कैसे रचा? क्योंकि बहुत लोग ऐसे देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को जो शायद अब समझ रहे हैं, जिनके पास आइडियाज है, जैसे आपने बात कही, बहुत सारे आइडियाज हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। आपने कैपिटल इन्फ्लक्स की बात कही, आपने स्कीम के पता ना होने की बात कही, मेंटरिंग सपोर्ट की आप बात कर रही, तो इस तरह से बहुत लोग जूझ रहे हैं। आप अपनी कहानी अगर शेयर करें, उसके बाद हम गोपाल जी के पास जाते हैं। राजीव जी, मैंने 11 साल पहले शुरू किया था। आज मेरी कंपनी में करीबन 350 लोग कार्यरत हैं। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूं, मैं कहूंगी लकी हूं ईश्वर की दया से। मैं पूरी तरह से बूटस्ट्रैप रही हूं। मैंने 1 लाख रुपए से शुरू किया था आज से करीबन 11 साल पहले, और मैंने अब अपना तीसरा स्टार्टअप शुरू किया है पिछले 8 महीने पहले, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और जो बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स हैं, IIMs, IIT, इनको इंक्यूबेट करती हूँ मैं स्टार्टअप कोचिंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो मुझे लगता है कि उस वक्त रिस्क लेना और आज की तारीख में रिस्क लेने में काफी फर्क है। तो आज बच्चों में जागरूकता है, सरकार इतना कुछ कर रही है, बस आपको अपने आइडिया पे भरोसा रखना है और ये जानना है कि स्कीम्स कौन सी हैं। ये 2 चीजें, अगर आपके पास पैशन है एंटरप्रेन्योर बनने का और आपके पास अवेयरनेस है कि भाई सरकार ये आपके माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहती है, मुझे लगता है कि 10 साल में बहुत चेंज आया है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप क्लाइमेट में। और हिंदुस्तान को सीखने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि इजराइल जैसे देशों से, माफ कीजिएगा पर मैं जरूर कहूंगी कि इजराइल जो है पिछले 28 साल में 15 गुना जीडीपी बढ़ा चुका है। 15 गुना जीडीपी उनका सर्ज हो गया बिकॉज ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम।
तो वो क्या कर रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से जुड़ रहे हैं, जैसे कि सरकार माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े, सरकार सिस्को के साथ जुड़े। ये तमाम कंपनियां जो बाहर से आके हिंदुस्तान में आती हैं, उनके जुड़ाव से अपने बच्चों को एजुकेट करें। तो मैं आज थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि गूगल में हमने पिछले साल 56 बिलियन पैसा हमने हिंदुस्तान ने दिया गूगल को। अगर इसके जगह बराबर ही के उसमें मैच में अगर कोई इंडियन कंपनी होती तो ये कंपनी मेंटोरिंग में बहुत मदद करती, करीबन 500 से 1000 स्टार्टअप्स को, जो कि पीयूष गोयल साहब ने थोड़े दिन पहले कहा है। तो वैसे ही मैं वेलकम करती हूँ प्रधानमंत्री जी की ये सोच का, जो उन्होंने 1000 करोड़ जो सीड फंड दिया है स्टार्टअप इंडिया में, बहुत वेलकम है। बस ये है कि इनको एजुकेशन और चाहिए। आपकी कोशिशों को इंडिया न्यूज का भी सैल्यूट। अगर आपने 11 साल पहले स्टार्टअप की सोची और आज आप 350 घरों में चूल्हा जलाने का काम कर रही है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे साथ दोनों राजनीतिक पार्टियों से नुमाइंदे हैं और वो शायद वो भी गर्व कर रहे होंगे आपके ऊपर। 1 लाख रुपए से आपने शुरू किया, तीसरा स्टार्टअप है, लेकिन आपने यहां पर यह भी हवाला दिया कि इजराइल जैसा हमसे कहीं छोटा देश 15 गुना अपनी जीडीपी अगर इंक्रीज करता है तो स्टार्टअप से करते हैं। दीपा सयाल हैं और रचित चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी कहानी बता रहे थे। गोपाल जी, आपके पास ही आता हूं। अभी मेरी रचित जी से बात हो रही थी, एंटरप्रेन्योर हैं, और जिस तरीके से कहानी दीपा सयाल ने अपने हम सबके सामने रखी, एक अकेली महिला ने 11 साल की कोशिशों में 350 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन तकलीफें भी आप तक निकल कर आ रही हैं। इजराइल जैसा हमसे कहीं ज्यादा छोटा देश एमएसएमई और स्टार्टअप के जरिए 15 गुना जीडीपी बढ़ा लेता है, लेकिन हमारे यहां जो स्कीम होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, अव्वल तो वो पहुंच नहीं पाती हर एक के पास, और अगर पहुंचती हैं तो वो एग्जीक्यूट होती हुई क्यों नहीं दिखती हैं। दीपा सयाल ने भी, रचित चावला भी ऐसी बातें कह रहे थे कि जो चीजें हमारे पास स्कीम के तौर पर होती हैं वो एग्जीक्यूट होती नहीं दिखती हैं। हमसे कहीं ज्यादा छोटा देश अगर 15 गुना जीडीपी अपनी बढ़ा लेता है और केवल स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के चलते, तो हम बहुत पीछे रह गए लगते हैं। एक ऐसा सेक्टर जिसका हमने पूरा इस्तेमाल ही शायद नहीं किया अब तक। क्या हम उम्मीद करें कि जो कहानी दीपा सयाल जी की है, ऐसे लाखों दीपा सयाल हों, लाखों रचित चावला जैसे लोग हों या दीपशिखा जैसे लोग हों जिन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। यकीन कीजिए, अगर 1 लाख लोग भी तैयार होते हैं और 350 जैसे दीपा सयाल जी ने बात कही, एवरेज भी हम निकाल लेते हैं, तो आप देखिए कितने लोगों के हाथ में काम आ जाएगा। यही सवाल लगातार दीपा जी भी उठा रही थी, तमाम लोग उठा रहे थे। ये जो कैपिटल का एक फंड है, क्योंकि कैपिटल इन्फ्लक्स की समस्या है। दीपा सयाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। दीपा, आप बात कर रही थी कैपिटल इन्फ्लक्स की, स्कीमों के ना पता होने की, मेंटरिंग सपोर्ट की भी आप बात कर रही थी। गोपाल जी ने एक इशारा तो दिया, एक कैपिटल फंड बनाने की सरकार तैयारी या कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा कुछ बजट में करती है तो नए स्टार्टअप्स, एमएसएमईज के लिए या एमएसएमई जो काम कर रहे हैं उन्हें तमाम सपोर्ट के लिए आप किस तरीके की उम्मीद देखती हैं आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में? मैं बहुत ही ज्यादा उम्मीद से प्रेरित होकर मैं आपकी ये बात सुनती हूँ। और जो मैंने कहा, जैसे कि अब हम 63 मिलियन बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज देखे तो हम करीबन 60 लाख से ऊपर हैं और स्टार्टअप सिर्फ 40,000 हैं। तो ये जो गैप है, मैं ये सोचती हूँ कि हम कम से कम 10 लाख अच्छे स्टार्टअप्स खड़े करें अगले 1.5-2 साल में, ताकि पूरा विश्व हमें जाने एक स्टार्टअप नेशन के रूप में, और हमें वो है जज्बा कि हम ये कर सकें। दीपा चलिए, वो कहानी अलग है। मैं चाहूंगा कि जो मेरे दर्शक इस वक्त उत्साहित होकर आपकी कहानी को देखकर आपसे प्रेरित हो रहे हैं, मान लीजिए उनके दिमाग में कोई आइडिया है, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो किन किन प्रोसेस को अपनाएं, संक्षेप में क्या बताएंगे जिससे लोग प्रेरित भी हो, समझे भी और आगे बढ़े? सर, सबसे पहले तो आइडिया में आपके कितना दम है। वजनदार आइडिया होना चाहिए जो एक मुश्किल को आसान करे लोगों की, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, स्केलेबल होना चाहिए कि भाई आज ये दिल्ली शहर में मैंने आइडिया चला लिया, मुझे ये 27 स्टेट्स में चलाना है, और अगर ये आइडिया चल जाता है तो उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, जैसे बायजूस है हमारा, या जैसे हमारा इनमोबी है। तो बेसिकली ये है कि आपको आइडिया है, कैपिटल एक्सेस करना है, एक पिच प्रेजेंटेशन बनाना है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप में जज्बा है करने का तो आप बहुत आसानी से इसको कर डालेंगे, अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप पैशन है आपके अंदर। सरकारी प्रक्रियाओं में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं सर, मुझे लगता है जो सरकार कर रही है अब तो आपको बस मन बनाना है और एक ठोस वो विल पार रखना है। कैपिटल आपका अवेयरनेस टूल है, आपको
जो भी सरकार कर रही है उसके आंख नाक कान खुले रखने हैं कि सरकार के साथ मैं कैसे जुड़ सकता हूं या जुड़ सकती हूं और क्या मेरे आइडिया में दम है। ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं सर, फेल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहला स्टार्टअप ही सक्सेसफुल होगा, पहला दूसरा तीसरा 2 स्टार्टअप फेल हो कोई बात नहीं, तीसरे में दम लगाइए, जरूर आगे बढ़ेंगे आप और करके दिखाएंगे।